हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। अवकल समीकरण कोष्टक में d2y बटा dx2 का पूर्ण घात 2 प्लस dy बटा dx का पूर्ण घात 2 बराबर x साइन कोष्टक में dy बटा dx की घात है। चार विकल्प यहाँ पे दिया गया है। आइए हल करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, किसी अवकल समीकरण का घात क्या होता है ये जान लेते हैं। घात, सबसे पहले इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं। किसी अवकल समीकरण का घात क्या क्या होता है। तो हमें पता है किसी किसी अवकल समीकरण की घात उस अवकल समीकरण के उच्चतम कोटि के अवकलज के घात होता है। यानी जो घात होता है वो किसी अवकल समीकरण के उच्च कोटि के अवकलज की घात होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया गया d2y बटा dx2 और इस पे घात 2 दिया गया है, और प्लस dy बटा dx और इस पे घात कितना दिया गया है, मान लीजिए 3 दे दिया गया है, प्लस y बराबर आपका x दिया गया है। तो इस अवकल समीकरण के अगर घात देखा जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं उच्च कोटि का अवकलज। तो देखिए, सबसे अधिकतम बार 2 बार अवकलज किया गया, इसका घात कितना है, 2 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, d2y बटा dx2 और इसके पूर्ण घात 2 प्लस dy बटा dx और इसका घात 2 बराबर में x साइन कोष्टक में dy बटा dx। अब हम एक तरफ ले जाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d2y बटा dx2 इसके पूरे के घात कितना 2 प्लस dy बटा dx और इसके पूरे के घात 2 और माइनस x साइन dy बटा dx बराबर कितना है, 0। अब यहाँ पे देखा जाए इस अवकल समीकरण में, तो देखिए पहला तो अनिवार्य होना चाहिए कि वो जो अवकल समीकरण है वो बहुपद के रूप में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी बहुपद के रूप में है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे ये बहुपद के रूप में नहीं है, क्योंकि साइन के क्या है, साइन के अंदर क्या है, dy बटा dx है। इसलिए ये जो अवकल समीकरण है ये बहुपद के रूप में नहीं है। अगर ये बहुपद के रूप में नहीं है तो इसके घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात परिभाषित नहीं होगी, अपरिभाषित होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण के लिए अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो अब हम विकल्प में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका विकल्प होगा डी वो सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।